अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ माजुल्ला और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माज। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बता चुका था सेंटेंस की दो टाइप्स के बारे में। जो एक था हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस यानी सादा जुमला, और दूसरा था हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला। तो इसी ही के रिलेटेड आज हम बात करेंगे सेंटेंस की दो और अक़साम के बारे में, यानी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला और एक इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी ताज्जुब, इल्तिजा या नसीहत वाला जुमला। तो ये बहुत ही अहम वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिए। अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी सेंटेंस को कहते हैं, हम उर्दू में इसकी तारीफ इस तरह कर सकते हैं कि ऐसा जुमला जिसमें किसी से सवाल पूछा जाए या खुद सवाल या बात की जाए तो हम इसको उर्दू में सवालिया जुमला और इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी तारीफ मैंने बोर्ड पे लिखा है। इसकी तारीफ हमारे पास ये है: अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन एज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जिसमें किसी से सवाल पूछा जाए या खुद सवाल या बात की जाए तो हम इसको उर्दू में सवालिया जुमला कहते हैं और इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हम दो तरह से बना सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के जरिए। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास तीन है। एक हमारे पास है एम, दूसरा आर और तीसरा थ्री। इंशाल्लाह ये हम वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे। और दूसरा हम WH फैमिली से बनने वाले अल्फाज। ये अल्फाज हमारे पास है व्हाट, व्हाट, व्हेन और हु। तो मैं आपको मिसालों के जरिए ये बात समझाता हूँ कि हम किस तरह सवालिया जुमलों को बनाएं। तो पहला मिसाल हमारे पास है, हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास तीन है। एक है एस, दूसरा है एम और तीसरा है आर। दोस्तों, ये बात गौर से सुने कि जब भी किसी जुमले की शुरू में हेल्पिंग वर्ब यानी एस, एम या आर हो तो वो जुमला सवालिया ही होंगे, किसी और कोई और नहीं होंगे। मसलन हमारे पास है इज दिस माई बुक, इज दिस माई बुक, क्या ये किताब मेरा है। ये एक सवालिया जुमला है। सवालिया जुमले के आखिर में सवालिया निशान जरूर लगाना होगा क्योंकि इसके बगैर ये जुमला कंप्लीट नहीं होता है। दूसरा मिसाल, ये जुमला इसलिए सवालिया है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी एस शुरू में आया है, इसलिए ये जुमला सवालिया है। दूसरा मिसाल हमारे पास है एम आई अ टीचर, एम आई अ टीचर। क्या मैं एक उस्ताद हूँ। ये भी एक सवालिया जुमला है। इसलिए सवालिया जुमला है क्योंकि इसकी शुरू में हेल्पिंग वर्ब यानी एम आया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी किसी जुमले की शुरू में हेल्पिंग वर्ब यानी एस, एम या आर हो तो वह जुमला सवालिया ही होंगी, कोई और नहीं। तो ये हमारे पास था दूसरा मिसाल। तीसरा मिसाल हमारे पास है आर की, यानी हम लिखते हैं आर यू स्टूडेंट, आर यू स्टूडेंट। क्या आप तालिब इल्म है। ये भी एक सवालिया जुमला है। इसलिए सवालिया जुमला है क्योंकि इसकी शुरू में हेल्पिंग वर्ब आई है। मैंने आपको पहले बताया कि जब भी किसी जुमले की शुरू में हेल्पिंग वर्ब यानी एस, एम या आर हो तो वह जुमला सवालिया ही होंगे। ये था हमारे पास पहला टिप्स सवालिया जुमले बनाने का तरीका। अब हम दूसरी की तरफ जाएंगे। मैंने आपको बताया WH फैमिली से बनने वाले अल्फाज हमारे पास है चार, यानी व्हाट। WH फैमिली वाले अल्फाज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें WH एक जगह आए हैं। ये पहला नंबर पे हमारे पास है व्हाट, दूसरा हमारे पास है हु,
तीसरा हमारे पास है वर, वियर, और 4 नंबर पे हमारे पास है व्हेन। तो जब भी किसी जुमले की शुरू में ये अल्फाज हो तो वह भी सवालिया ही होंगे, कोई और नहीं। पहला, जब भी किसी जुमले की शुरू में हेल्पिंग वर्ब्स हो या ये अल्फाज हो तो वह जुमला सवालिया ही होंगे, कोई और नहीं। तो मैं मिसालों के जरिए आपको ये साबित करना चाहता हूँ कि किस तरह ये सवालिया ही होंगे। मसलन हम लिखते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है। मसलन हम किसी को कहते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो एक सवालिया जुमला कहते हैं हम। व्हाट इज दिस एक सवालिया जुमला है क्योंकि इसकी शुरू में WH फैमिली से बनने वाला अल्फाज यानी व्हाट आए हैं, इसलिए ये जुमला शुरू में आया है। जुमले की शुरू में जब भी किसी जुमले की शुरू में WH फैमिली से बनने वाले अल्फाज या हेल्पिंग वर्ब हो तो वह जुमला सवालिया ही होंगी, कोई और नहीं। तो ये हमारे पास था व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये एक सवालिया जुमला है। इसलिए सवालिया जुमला है क्योंकि इसकी शुरू में व्हाट आया है, और जब भी किसी जुमले की शुरू में व्हाट आया हो तो वो जुमला सवालिया ही होंगी, कोई और नहीं। दूसरा मिसाल हमारे पास है हु की। जब हम किसी नाआशना शख्स को कहते हैं हु आर यू, तुम कौन हो या कौन हो तुम, तो ये भी एक सवालिया जुमला है। इसलिए सवालिया जुमला है क्योंकि इसकी शुरू में वो है, और जब भी किसी जुमले की शुरू में व्हाट, हु, वर या व्हेन हो तो वो जुमला सवालिया ही होंगी, कोई और नहीं। तो ये था हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस हम इसी जुमले को कहते हैं जिसमें किसी को हुक्म दिया जाए या किसी को नसीहत की जाए या किसी से इल्तिजा की जाए। तो इसकी तारीफ मैंने आपको इंग्लिश में लिखा है बहुत ही आसान अल्फाजों से। तो इसकी तारीफ हमारे पास ये है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ रिक्वेस्ट और गिव्स एन ऑर्डर और एडवाइस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी वह जुमला जिसमें किसी को हुक्म दिया जाए या किसी को नसीहत किया जाए या किसी से इल्तिजा किया जाए यानी दरख्वास्त किया जाए, तो हम इसी जुमले को उर्दू में हुक्म, इल्तिजा या नसीहत वाला जुमला, और इंग्लिश में हम इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मसलन हमारे पास है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इसमें हुक्म दिया गया है कि दरवाजा खोलो, इसलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें किसी को हुक्म दिया गया है कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो ये हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंस। दूसरा मिसाल हमारे पास है प्लीज गिव मी 1 एप्पल। इसमें किसी से दरख्वास्त या इल्तिजा किया गया है कि प्लीज मुझे एक सेब दो। तो पहले जुमले, ये जुमला हमारे पास इसलिए इंपेरेटिव है क्योंकि इसमें ऑर्डर आया है। ये हमारे पास इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें ऑर्डर आया है। दूसरे जुमले में हमारे पास रिक्वेस्ट आया है। रिक्वेस्ट प्लीज गिव मी एप्पल, बराए मेहरबानी मुझे एक सेब दो। तो इसमें किसी से दरख्वास्त किया गया है कि मुझे एक सेब दो। तीसरा मिसाल हमारे पास है नेवर टेल अली, कभी झूठ मत बोलो। इसमें किसी को नसीहत किया गया है कि कभी झूठ मत बोलो। तो ये जुमला हमारे पास इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें किसी को नसीहत दिया गया है कि झूठ मत बोलो। तो ये हमारे पास इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें किसी को एडवाइस यानी नसीहत दिया गया है कि झूठ मत बोलो। तो ये हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें किसी को नसीहत दिया गया है कि झूठ मत बोलो या झूठ बोलने से परहेज करो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपने जुमले की इन 2 अक़साम को याद किया होगा। अगर कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।